देन रिमेंबर वन थिंग खालिद, मौका मिले तो गोली चला देना, सोचना मत, क्योंकि मैं नहीं सोचूंगा। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 यानी कि टाइगर 3 के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? एक्साइटमेंट लेवल्स एट इट्स पीक, क्योंकि गाइस खबर ही कुछ इस तरह से है, लेकिन दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स एवर एटलीस्ट इन हिंदी सिनेमा। क्योंकि गाइज देखिए, कोई भी एक्टर आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में जब अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जाता है या कोई स्केड्यूल ज्वाइन करता है, देन गाइज इट इज़ अ कंपल्शन कि वो खबरें जो है वो बाहर आई जाती है सेट से। वो आज के ज़माने में फ़िलहाल छुपा कर रखना इम्पॉसिबल है, लेकिन गाइज इसको यहाँ तक लेकर आना रिलीज़ के 5 दिन पहले एंड फिर रिवील करना मीडिया में, दिस हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स। क्योंकि गाइज ऋतिक रोशन को टाइगर 3 के सेट पर कभी भी शूट करते हुए देखा नहीं गया था, नंबर 1। लेकिन ये बात भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि फाइटर का बहुत बड़ा चंक जो है वो वायरएफ स्टूडियोज में शूट हुआ है। हाल ही में भी ऋतिक वायरएफ में यहाँ पे फाइटर जो है उसको कंप्लीट कर रहा था, एंड इसके पहले भी इसी साल वायरएफ स्टूडियोज में बहुत सारे पोर्शंस जो है फाइटर के वहाँ शूट हुए हैं। अब आदित्य चोपड़ा ने ये सीन्स कब शूट किए, ऋतिक रोशन विजुअली इस फिल्म में किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, क्या वॉइस होगी या फिर किन सीन्स में, क्या वो सलमान खान के साथ आएंगे या शाहरुख खान के साथ, या कंबाइंड इनके तीनों के सीन एक ही फ्रेम में होंगे, दिस इज what you need to go and watch in Tiger 3. And the biggest breaking news, the best kept secret ever according to me, and पता है मुझे कि आप सुनोगे तो आपके दिमाग की बत्तियां गुल हो जाएगी, we have कबीर joining in Tiger 3. Yes friends, and इसका पूरा का पूरा एडवांटेज Tiger 3 को मिलने वाला है। This film will go to another level now. हम सभी लोगों को पता है किस तरह से पठान में सलमान खान को लाया था, एंड यहाँ पर टाइगर 3 में शाहरुख खान को लाने वाले हैं एज पठान। तो ये चीजें जो थी वाइसा वर्सा, वो तो आदित्य चोपड़ा हमको दिखाने वाले थे। इसका इल्म जनता को है, जनता इंतजार कर रही है शाहरुख खान के सीन का। यहाँ पर टाइगर 3 में जनता यहाँ पर टाइगर की वापसी का इंतजार कर रही है, लेकिन ये अब आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है। इतना तो एक भीनी भीनी हिंट थी, एक आइडिया था कि कुछ ना कुछ तो टाइगर 3 क्लाइमैक्स में रखा जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंटली डंके की चोट पर ये बात जो है वो कही नहीं जा सकती थी। लेकिन अब this is out in the open. This is going to be the biggest news, not only today but till Tiger 3 releases. We have ऋतिक रोशन in Tiger 3. आपको ऋतिक रोशन जो है वो टाइगर 3 में देखने के लिए मिलेंगे एज एजेंट कबीर। अब वो फिल्म के किस जंक्शन पे आते हैं, किस मोड में आते हैं, क्योंकि गाइस दिस विल बी एन कंटिन्यूएशन ऑफ इवेंट्स। हमने देखा एक था टाइगर जिंदा है, कमिंग इनटू वॉर के बाद ये कैसे आया पठान में, पठान के बाद कहानी आगे बढ़ने वाली है टाइगर 3 में फॉलोइंग द इवेंट। सो अब टाइगर 3 एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर, एक ऐसे मुकाम पर छोड़ के जाएगा हमको जहां से वॉर 2 की जो शुरुआत है वो होने वाली है। तो अब गाइस देखने लायक ये रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ ऋतिक रोशन ही आते हैं या फिर इसमें वॉर का सबसे बड़ा हुकुम का इक्का है, वॉर 2 का जूनियर एनटीआर, उसका भी कुछ आता है। लेकिन फिलहाल इसको यहीं पर सीमित रखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा कि ये जो सरप्राइज था हमको सिनेमा घरों में ही बताना चाहिए था, लेकिन जो मेकर्स चाहते हैं वही होता है। दे वांट टू प्रोजेक्ट द फिल्म एज द बिगेस्ट फिल्म एवर पॉसिबल, एंड यही आई थिंक मनीष शर्मा जो है वो कहना चाहते थे। हमने देखा किस तरह से मनीष शर्मा ने इंटरव्यूज में बात बार बार स्ट्रेस आउट करके बताई कि आपने कुछ भी नहीं देखा है, ये तो बस कुछ ही % है, मेन सरप्राइजेस आप इस फिल्म में देखोगे। तो गाइज उसमें से आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेस इज ऋतिक रोशन रोल इन टाइगर 3, जो कि अब मीडिया में बाहर आ चुका है। आई थिंक डेफिनेटली देखो गाइस, दिस इज अनडिनाइबल कि ऋतिक अपनी एक अलग ही मैड फैन फॉलोइंग लेकर आता है, एंड जो एंट्री ऋतिक रोशन की वॉर में थी बॉस, वो दिन वो महीना मैं नहीं भूल सकता हूँ। मेरे चैनल पे जितने भी ऋतिक के फैंस जो कभी नहीं भूल पाएंगे, दैट वाज आइकॉनिक। वॉर के कलेक्शंस अनसीन, अनप्रेसिडेंटेड, इतना पागलपना था। ऋतिक रोशन वॉकिंग इन स्लो मोशन, दिस इज गोना बी आउटस्टैंडिंग। ऋतिक रोशन एज कबीर, शाहरुख खान एज पठान,
both will have roles in Salman Khan's Tiger 3. This is confirmed. There is no denying this news. We are seeing ऋतिक रोशन. भैया मान गए भाई, आदि चोपड़ा इतना छुपा के रखा था भाई कि किसी को कानों कान खबर नहीं पहुंची. अब देखने लायक ये रहेगा कि ऋतिक रोशन कौन से सीन में आता है, क्योंकि आई एम डैम श्योर he has not shot this outside YRF studios. He has shot it inside YRF with VFX and bolt camera. वो क्या सीन है ये अभी जानने की उत्सुकता है. जो फिल्म में आएगा तो पता चलेगा. We are getting our own universe and literally बोल रहा हूँ ये यूनिवर्स बहुत बड़ा होने वाला है. ये लड़ियां लगा देगा बॉक्स ऑफिस पर एंड हर फिल्म से ये यूनिवर्स जो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. नाउ टाइगर 3 इज रियल हॉट प्रॉपर्टी. अब इसको बॉक्स ऑफिस पे एक्सप्लोड होने से कोई नहीं रोक सकता. 5 तारीख से एडवांस बुकिंग खुलेगी एंड वी विल सी टिकट्स सेलिंग ऑफ लाइक हॉट केक्स. कैसी लगी आपको खबर? मुझे पता है बहुत लोगों को लगा होगा कि ये खबर को छुपा के रखनी चाहिए थी. जब हम फिल्म देखने जाते हैं तब ये खबर हमें पता चलती, तब हम देखते तो मजा आता. वेल टेक इट इन अ स्ट्राइड. अच्छा है पहले से पता चल गया कि ऋतिक रोशन इस फिल्म में है. तो पागलपना जो है फिल्म के रिलीज होने से एक दिन पहले की जो रात है वो तो बहुत नींद आने वाली नहीं है. 7 बजे का पहला शो है मुंबई में, ऑब्वियसली इंडिया में. तो आई थिंक अच्छा किया, बता दिया. जो नर्वस एनर्जीज थी वो अब रिलीज हो चुकी है. अब हम सब प्रिपेयर्ड जाएंगे सिनेमा घर में देखने के लिए. अब देखने लायक ये रहेगा कि और कितने सरप्राइजेस है. ये कास्ट में बहुत सारा सरप्राइज है. आप सभी लोग इनको मालूम है, हमको पता ही है. एंड गाइज ये अब एक कंप्लीट मैड राइड होने वाली है. आई एम वेटिंग फॉर द बैटल रॉयल ऑफ इमरान हाशमी एंड सलमान खान. एंड अगर उस सीन में ऋतिक आ गया ना बॉस, थिएटर है ना वो अच्छा तोड़ जाएगी थिएटर की मैडनेस. अगर एक फ्रेम में शाहरुख खान, ऋतिक रोशन एंड सलमान खान आ गए ना बॉस, खत्म. कलेक्शंस खत्म हो जाएंगे वहीं पर. ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट होगा हमारे सिनेमैटिक इंडस्ट्री में. मैं हमेशा चाहता था कि इन दिस ईगो इन्फ्लेटेड इंडस्ट्री ऑफ अस, जहाँ पे एक्टर्स जो है वो स्क्रीन स्पेस नहीं शेयर करते हैं फॉर मल्टी स्टारर फिल्म्स. हमेशा जब मैं हॉलीवुड की फिल्में देखा करता था मुझे पता था कि हमारी इंडस्ट्री में ईगो इतना इन्फ्लेटेड है ना. हर आदमी अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है. वो कभी भी ऐसी फिल्में हमारे इंडिया में नहीं बन पाएगी. लेकिन थैंक्स टू शाहरुख खान, टू सलमान खान, जो अपनी हर एक फिल्मों में अपनी दोस्ती के कारणवश या आदित्य चोपड़ा के विजन के कारणवश साथ में काम करने को तैयार होते हैं. लेकिन ऋतिक रोशन, ये 2 साल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आदित्य चोपड़ा ने ऋतिक रोशन को जाके बोला तो है कि आपको रोल करना है टाइगर में, या फिर आपका जो कबीर का कैरेक्टर है उसको आपको ले जाना है. एंड कबीर एक आईपी है जिसमें ऋतिक रोशन खुद एक पार्टनर है. मैंने आपको बताया भी है प्रॉफिट शेयरिंग में हर फिल्म में ऋतिक जो है वो यहाँ पे पार्टनर बनते जाएगा. जो ब्रांड है कबीर का, वॉर का, वो ऋतिक से आगे बढ़ता जाएगा हर फिल्म में. ऋतिक ने तभी हाँ नहीं कहा था टाइगर 3 में आने के लिए या फिर पठान में किसी भी रोल में करने के लिए. वो ऋतिक को मनाना, ऋतिक को भी साथ में लेकर आना, यानी 3 दिग्गज एक फिल्म में आना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही महारथी कर सकता है, वो है आदित्य चोपड़ा. मैं बहुत खुश हूँ कि जैसे वेस्ट में आयरन मैन, हल्क, स्पाइडरमैन सब साथ में आते हैं. हमारे पास भी एक ऐसा यूनिवर्स है में 3 टॉप लेजेंडरी एक्टर्स. आई मीन ऋतिक रोशन इज द लास्ट सुपरस्टार वी हैड आफ्टर द खान्स. एंड मैं उसको बहुत बड़ा मानता हूँ इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस. आप सभी लोगों को मालूम है. तो दिस इज ह्यूमंगस. आदित्य चोपड़ा की दाद देनी पड़ेगी कि ही हैज पुल्ड ऑफ अ मिरेकल ओवर हियर. दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल जो हम स्क्रीन में देखने वाले हैं 12 नवंबर. कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कैसा लगा ये खबर, कमेंट सेक्शन में बताइए. साइनिंग ऑफ. यू विल सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.